ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार आज दुनिया को 98 साल की उम्र में अलविदा कह गए और उनके पीछे रह गए उनके बहुत सारे किस्से। एक्टर दिलीप कुमार और बॉलीवुड की एक्ट्रेस मधुबाला के प्यार के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। मुगले आजम में सलीम के रोल के लिए दिलीप कुमार को हमेशा याद किया जाएगा, तो वहीं मधुबाला के साथ उनका रिश्ता भी काफ़ी खास रहा। लेकिन दोनों के शानदार रिश्ते का अंत काफ़ी दुखद रहा। दोनों 9 साल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। यहाँ तक कि खबरों की माने तो उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, जिसका खुलासा मधुबाला की बहन भी कर चुकी हैं। आज ना तो दिलीप साहब रहे हैं और ना ही मधुबाला, मगर दोनों के रिश्तों से जुड़े किस्से लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है जब दिलीप कुमार ने मधुबाला को थप्पड़ मारा था और उनको होश में आते आते कई घंटे लग गए थे। ये बात है जब मुगले आजम बन रही थी। तब तक दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को दुआ सलाम भी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी मूवी में उनकी लव केमिस्ट्री को आज भी सराहा जाता है। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक सीन में दिलीप साहब को अनारकली यानी मधुबाला को थप्पड़ मारना था। जब इस सीन की शूटिंग की गई तो दिलीप साहब ने मधुबाला को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके होश उड़ गए। वहाँ सेट पर मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर दिलीप साहब ने इतने ज़ोर से मधुबाला को थप्पड़ मारा है। लेकिन इस गुस्से के पीछे का कारण था उनके रिश्ते का ख़त्म हो जाना। बताते हैं एक बार दिलीप कुमार ने मधुबाला को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बोला था कि चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं अगर तुम्हारे पिता हमारे रिश्ते से खुश नहीं है तो। लेकिन उन्होंने साथ में मधुबाला के लिए एक शर्त भी रखी कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जिसका जवाब मधुबाला ने दिलीप साहब को नहीं दिया और उनका रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान उनको दिलीप कुमार पसंद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दोनों की शादी नहीं होने दी। लेकिन मधुबाला की बहन मधुर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात क्लियर की है कि उनके पिता की वजह से नहीं बल्कि दिलीप कुमार की वजह से मधुबाला और दिलीप साहब का रिश्ता टूटा था। बात है 1957 की, जब फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू होने वाली थी। फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों थे। फिल्म को बना रहे थे बी.आर. चोपड़ा। बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि पूरी कास्ट 40 दिन के लिए ग्वालियर जाए क्योंकि फिल्म की शूटिंग वहीं पर होनी थी। चूँकि मधुबाला के पिता को दिलीप कुमार पसंद नहीं थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी 40 दिन के लिए शहर से बाहर जाए। लिहाजा उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से रिक्वेस्ट की कि सारी शूटिंग बॉम्बे में ही कर दी जाए। साथ ही उन्होंने ग्वालियर में हुए एक घटना का भी हवाला दिया। मधुबाला के पिता का ये कहना था कि ग्वालियर में पहले ही एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। बताते हैं कि इस फिल्म के सेट पर कुछ लोकल लोगों ने आकर मारपीट की और कई औरतों के कपड़े भी फाड़ दिए। इसीलिए मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि ग्वालियर जैसी जगह पर जाके उनकी बेटी शूटिंग करे। ये था सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू ये कहता है कि उनके पिता सिर्फ दिलीप कुमार की वजह से ही ऐसी कहानियां बना रहे थे। ये बात इतनी बढ़ गई कि बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को रिप्लेस करके वैजयंतीमाला को फिल्म नया दौर में ले लिया। फिल्म बनी और काफ़ी हिट भी रही। लेकिन मधुबाला और बी.आर. चोपड़ा का विवाद पहुंच गया कोर्ट में, और कोर्ट में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की साइड लेते हुए मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह घोषित कर दिया। बस यहीं से दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए और अंत ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को दुआ सलाम भी नहीं करते थे। मधुबाला की शादी हो गई किशोर कुमार से और दिलीप कुमार ने शादी कर ली सायरा बानो से। दिलीप कुमार और मधुबाला मुगले आजम के लिए पर्दे पर अमर प्रेम निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में उनके रिश्ते खत्म हो चुके थे। आपका क्या कहना है दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।